कमॉल सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद एंड ज्योतिष केंद्र में। हमने एक नई तकनीकी को अपने ज्योतिष के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से जातक की शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक जो संरचना है, उसके बारे में अनुमान और ग्रहों के माध्यम से, प्लेसमेंट के माध्यम से अनुमान लगाया है, जिसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से कहते हैं। हर इंसान की व्यक्ति के वात, पित्त और कफ, ये तीन सत रज तम गुण, ये गुण और उनके गुण धर्म के आधार पर उसकी पर्टिकुलर लग्न कुंडली और गोचर में चलने वाली चंद्र कुंडली से हम आने वाली बीमारियों के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपने जीवन की दिनचर्या को, आहार विहार को, नित्य क्रम को ढाल करके, उन उपायों को कर करके हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ऋतु परिवर्तन का अपना एक अलग महत्व है। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु। अभी जो इस महीने अक्टूबर महीने में जो ऋतु परिवर्तन का काल चल रहा है, शरद पूर्णिमा के बाद में शरद ऋतु का आगमन हमारे हिंदुस्तान में हो जाता है और गुलाबी ठंड रात के समय, दिन में थोड़ी गर्मी, रात को फिर ठंड का थोड़ा सा असर। तो इस दौरान में जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, कईयों को बुखार भी होता है। साथ ही उन पेशेंटों के बारे में भी जो कि अस्थमा और दमा के पेशेंट हैं, उनके लिए सर्दी पे विशेष प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है। उनके विशेष खान पान की, आहार विहार की, नित्य उनको गर्म पानी पीना, सुबह उठ करके, शाम को सोते समय हल्का गर्म पानी पीना, ये सब दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनको दम की शिकायत, कफ बनता है, कफ बनने से दम की शिकायत होती है। जब हम सोते हैं तब कफ जमता है, उठते हैं तो हमें सांस की तकलीफ़ जैसी महसूस होती है। और कईयों को हेरिडिटी भी अस्थमा होती है। कई लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। आयुर्वेद में एक सबसे बेस्ट, वैसे तो बहुत सारी खांसी सिरप भी है, लेकिन अस्थमा और दमा के पेशेंटों के लिए एक बेस्ट उपाय ये है कि आप च्यवनप्राश का सेवन नित्य करें। घी, तेल, क्रीम, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। आइसक्रीम वगैरह, क्रीम से रिलेटेड चीज़ों को अवॉइड करें। कभी इन फ्यूचर खाना भी पड़ जाए तो आप कोशिश करें कि दिन में खा लें, या रात में हल्का खा रहे हैं तो रात में गर्म पानी को पी करके सोएं। साथ में अस्थमा और दमा के पेशेंट के लिए एक बहुत बढ़िया औषधि, जैसे वासावले, जो शास्त्रोक्त में वासावले सभी कंपनियां बनाती हैं, उस वासावले का सेवन करने से बहुत सारी, क्योंकि वासावले के जो तत्व होते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, उन कंटेंट्स में वासा क्वाथ के साथ बनाया हुआ, वासा खुद एक हर्ब है, वासा क्वाथ के साथ बनाया हुआ, और उसमें वंश लोशन, पिपली, तेजपत्र, सुले, सुक्ष्मेला, त्वाकपत्र, दालचीनी, पीपल, नाग केसर, हर्तकी आदि, मधु आदि उसके अंदर मिश्रित होते हैं। महर्षि बद्री का वासावले बहुत ही बेस्ट एक आयुर्वेद योग बना हुआ है। प्रिकॉशंस हमें पूरी सर्दी में इन अस्थमा और दमा के पेशेंटों को, या इम्यूनिटी से जो कमज़ोर हैं, उन सब पेशेंट को, उन सब व्यक्तियों को रखना चाहिए। च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए और अपने आप, अपनी दिनचर्या को, आहार विहार को उस अनुरूप ढालना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप अपनी, अगर सही जन्म कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, तो आप हमें भेजें। हम उसके आधार पर आपके स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य का विश्लेषण करेंगे। उस स्वास्थ्य विश्लेषण से हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि आपको
पहले कौन सी बीमारी रही हो सकती है, अभी कौन सी और आगे में कौन सी हो सकती है, उनका आंकलन करके, उनका विश्लेषण करके हम उसके उपाय कर सकते हैं। और उपाय मतलब आयुर्वेद का एक नियम है कि उपचार से बेहतर बचाव। पहला सुख निरोगी काया। तो अगर काया सही है और हम बीमार पड़े उससे पहले उसका उपचार कर लें, उसका उपाय कर लें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम करेगा। मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूँगा, यदि आपको मेरी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी आयुर्वेद से रिलेटेड, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो हर एक पैटर्न पर आयुर्वेद के और ज्योतिष के हर पैटर्न को मिक्स करते हुए इस विधा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। जो हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की ये एक विद्या है, एक परंपरा रही है कि ज्योतिष के साथ में आयुर्वेद। हमारे पुराने जो नाड़ी वैद्य थे वो ज्योतिष के ज्ञाता रहे और उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से भी सामने जातक का, पेशेंट का एक मूल प्रक्रिया पता की कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का है, वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है। उस अनुरूप उसकी आचार विचारों को जाना, उसकी दिनचर्या को जान करके उसका एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। न केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बल्कि ज्योतिषीय उपाय भी उसको बताए जाते हैं। हमारा भी, हमारे चैनल का भी यही प्रयास है कि हम भी इसी विधा को आगे ले जाएं और आप सबका ज्ञानवर्धन करें और आप सबको इससे लाभान्वित करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करवाएंगे, करें, खुद भी करेंगे और अपने मित्रों को, दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इस वीडियो को बनाने में और पहले वीडियो बनाने में जो प्यार दिया, वही प्यार आप इसी तरह मुझे देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।